और राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशी को जीत मिली है और भरतपुर विधानसभा सीट पर यह जीत मिली है। राष्ट्रीय लोकदल की जीत हुई है इस सीट से। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी विजय बंसल को 5180 वोटों से हराया है। सुभाष गर्ग को सपा का भी समर्थन हासिल था और इस सीट पर रोमांचक लड़ाई पहले से ही मानी जा रही थी। देर शाम तक इस सीट पर यह कांटे की टक्कर चली है और अखिलेश और जयंत चौधरी ने इस जीत के बाद सुभाष गर्ग को बधाई भी दी है। राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आपको बता दें, नतीजे सामने आ चुके हैं। रुझान लगातार अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कांग्रेस को महज 69 सीटें मिली हैं भरतपुर विधानसभा सीट पर आरएलडी के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार और सपा समर्थित उम्मीदवार सुभाष गर्ग ने भाजपा उम्मीदवार को यहां से 5180 वोटों से हराया है। सुभाष गर्ग को सपा का समर्थन हासिल था। देर शाम तक इस सीट पर यह कांटे की टक्कर चली है और इसके बाद जब चुनाव परिणाम सामने आया तो फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी के चीफ हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी को बधाई दी है। राजस्थान में भाजपा की यूं तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कांग्रेस को महज 69 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं। भरतपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की जीत हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाजपा के प्रत्याशी विजय बंसल को हरा दिया है। यहाँ पर सुभाष गर्ग को सपा का समर्थन हासिल था और इस जीत के बाद वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। देर शाम तक इस सीट पर कांटे की टक्कर चली। कभी भाजपा उम्मीदवार आगे थे तो कभी आरएलडी के उम्मीदवार आगे हो जाते थे, लेकिन अंत में 5180 वोटों से ये जीत हासिल की है आरएलडी के उम्मीदवार ने। सपा और आरएलडी गठबंधन के तहत उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और धौलपुर और भरतपुर सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। भरतपुर सीट पर आरएलडी को सफलता मिली है और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाजपा के उम्मीदवार को यहां से हरा दिया है। सुभाष गर्ग, जो कि सपा और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार थे, आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनावी मैदान में थे और इस जीत के बाद उन्हें न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बल्कि सपा चीफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से भी बधाई मिली है। कांग्रेस को आपको बता दें सिर्फ 69 सीटें मिली है। माना यह जा रहा था कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई और भाजपा, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, उससे कहीं आगे निकल चुकी है। रही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने नए मुख्यमंत्री चेहरे की खोज में लग गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बल्कि किसी और नेता को यहां पर कमान सौंपी जा सकती है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने आरएलडी उम्मीदवार की जीत पर उन्हें बधाई दी है। बात करें अगर पूरे राजस्थान की, तो यहाँ पर भाजपा का शासन वापस आ चुका है। जो रवायत चलती रही राजस्थान में, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की, तो यहाँ पर कायम रही है।